लास्ट क्लास हम लोग जो फॉर्मूले देखे थे वो ऐसे प्रिज्म के बारे में था। और अगर हम कहेंगे ये प्रिज्म है, जाने अनजाने में हम लोग कुछ इसमें क्या करते हैं कि कुछ असम्पशंस ले ही लेते हैं। ये था एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये हो गया हमारा मान लो नॉर्मलिटी पॉइंट। देखें कि यहां से कोई रे वाज गोइंग फ्रॉम द साइड ऑफ द बेस, बेस की साइड से गया और ऐसे बेंड किया, और यहां पर नॉर्मल ऐसे था तो बेंड करके ऐसे निकल गया। जाने अनजाने में हम इसमें कुछ असम्पशन ले लिए थे। क्या था वो असम्पशन को बता दे, नहीं तो आप सोचोगे कि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये I है, ये E है। It is assumed that refractive index of prism is more than refractive index of the surrounding। ठीक है। और दूसरा असम्पशन क्या लिए थे, इंसिडेंट रे, क्योंकि स्कूल में सारा फिगर ऐसे आता है, अगर ऐसा फिगर आ जाएगा तो चीजें बदल जाएंगे, हमारे रिलेशंस बदल जाएंगे। इंसिडेंट रे इज गोइंग अवे फ्रॉम बेस, और क्या था, प्रिज्म का जो तीनों एंगल हमें दिख रहे हैं, ये एंगल, सारा एंगल, ऑल एंगल्स ऑफ द प्रिज्म, और दैट इज एंगल बिटवीन any two slant faces is less than is equal to theta, which is less than equal to 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है। एंगल बिटवीन एनी टू स्लैंट फेसेस इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज नहीं है, एक्यूट है। अगर ये तीन असम्पशन लेते हैं जो कि दीज आर ऑल अनटोल्ड स्टेटमेंट्स, दीज आर ऑल अनटोल्ड स्टेटमेंट्स, बुक में कहीं मेंशन नहीं किया है असम्पशन, लेकिन हर जगह फिगर ऐसा ही मिलता है। अगर ये स्टेटमेंट को हम बदल देंगे, अगर ऐसा कुछ किए कि पानी का एक ये प्रिज्म ऑफ वाटर और देयर इज अ होलो ग्लास ब्लॉक जिसके अंदर एक प्रिज्म शेप का होलो स्पेस है, उसमें पानी भरा हुआ है, दैट मींस सराउंडिंग से बीपी कम हो गया, तो हम लोग जो रिलेशंस निकाल रहे थे वो काम नहीं करेगा। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, हम जो रिलेशन ले रहे थे वो काम नहीं करेगा। 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, सर कैसे 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ऐसा देखो, ये भी तो एक प्रिज्म है, तो हमारा जो रिलेशन थे वो काम नहीं करेंगे। और रे अगर इधर से नहीं जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो हमारा सारा रिलेशन काम नहीं करेंगे। अगर ये सारा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो पहला चीज हम लोग देखे थे फैक्ट्स में कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 देख लिए थे। और क्या देखे थे, द डेविएशन इज I प्लस E माइनस A। ये दो चीज हम लोग लास्ट क्लास देख चुके हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रिज्म में ये हम देख चुके हैं। अब इसको हमें इससे आगे बढ़ाना है, इसे आगे बढ़ाना है, तो ठीक है, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना।
ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो हमारा डेल्टा था क्या था, टोटल डेविएशन, which was sum of deviations at the two surfaces। ये सरफेस में जैसे ये इधर जा रहा था ऐसे डिवाइड कर गया, यहाँ पर फिर से ऐसे डिवाइड कर गया, दोनों डेविएशन सेम डायरेक्शन में हो रहे थे, तो आप कहोगे टोटल डेविएशन इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये जा रहा था ऐसे ऐसे हो गया, यू कॉल इट डेल्टा 1, और ये जा रहा था ऐसे ऐसे हो गया, यू कॉल इट डेल्टा 2, जोड़ दिए। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है यहाँ पर, हम जानना चाहेंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट कैन बी मैथमेटिकली प्रूव्ड, it can be mathematically proved that delta is minimum, डेल्टा सबसे कम होगा कब, when R1 is equal to R2 is equal to A by 2। अब अगर A is equal to R1 plus R2 है, R1 is equal to R2 हुआ तो there is equal to A by 2। समझ में आया? अगर हम ऐसा कुछ करें कि R1 और R2 बराबर हो गया, तब जो डेविएशन होगा वो सबसे कम डेविएशन होगा। ठीक है, कितना है वो सबसे कम डेविएशन, वो हम निकाल सकते हैं। डेल्टा इज मिनिमम व्हेन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A by 2। इसका जो प्रूफ है वो क्लास 12 में आपको मिलेगा। इट नीड्स ए मैथमेटिकल जगलरी, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन करके, वो भी डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन है, करके निकलेगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये डेल्टा का वैल्यू मिनिमम होगा। खैर, अगर हम देखेंगे प्लॉट ऑफ डेल्टा विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई, प्लॉट ऑफ डेल्टा विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई, variation of delta, that is total deviation, with incident angle, इंसिडेंट एंगल के साथ डेल्टा कैसे वेरी करता है। अगर हम प्लॉट करके देखेंगे, सपोज ये इंसिडेंट एंगल है, अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए हम डेल्टा निकालने की कोशिश करेंगे, डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप देखोगे ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और ऐसा चले जाएगा। जस्ट नॉट सिमेट्रिकल, ये पार्ट देखने में एक जैसा नहीं है। यू नोट दी डायग्राम, और आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई के लिए, जिसको आप I0 कहोगे, व्हेन I is equal to I0, the value of delta is minimum. For a particular value of I0, value of delta is equal to minimum. So when incident angle is I0, delta is minimum. ठीक है, तो अभी इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके समझेंगे क्या होता है, कैसा होता है ये वेरिएशन ऑफ डेल्टा, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, इसको अभी हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग डिस्कशन किए कि अगर म्यू पी म्यू सराउंडिंग से ज्यादा है, इंसिडेंट रे बेस से दूर जा रहा है, नॉन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। लेकिन बुक में कहीं नहीं लिखा है, नॉर योर टीचर नोज दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई ओनली व्हेन दिस कंडीशन आर वैलिड। अगर हम ऐसा लिए म्यू पी इज मोर लेस देन म्यू सराउंडिंग, तो ए इज इक्वल टू R1 माइनस R2 हो जाएगा। इफ द रे इज इंसिडेंट लाइक दिस, नॉट फ्रॉम द बेस, द इंसिडेंट रे इज लुकिंग टुवर्ड्स द बेस, ए इज इक्वल टू R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 हो जाएगा।
If theta is more than 90 degree, one of the angle is obtuse, then भी A is equal to R2 minus R1 हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगे। तो जब भी हम प्रिज्म का कोई न्यूमेरिकल करते हैं, आंख बंद करके फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये कंडीशंस रहने से ही होता है। कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, हम ये डिस्कशन खत्म होने के बाद उसको भी करके देख लेंगे। व्हेन दिस कंडीशन को वायलेट करेंगे, हाउ दिस इज गोइंग टू चेंज। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे डेविएशन का। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर हमें मिनिमम डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है बताओ। ये एक प्रिज्म है और इसमें आपको मिनिमम डेविएशन निकालना है। तो क्या करना है, यहां से कुछ दूर पे एक स्क्रीन रखो। यू पुट ए स्क्रीन समवेयर हियर। ये एक स्क्रीन है, मैं समझा रहा हूं प्रोसेस प्रैक्टिकल। तो आपको ये पेंसिल टॉर्च को किसी स्टैंड पे ऐसे फिक्स करो। फिक्स कर दिए, तो जैसे ऐसे फिक्स कर दिए तो क्या हुआ, पहले आप ये प्रिज्म को निकालो तो देखोगे कि एक स्पॉट यहाँ पे कहीं गिर रहा है। अब प्रिज्म को लाके इसके सामने रखो, प्रिज्म को लाके इसके सामने रखे तो क्या हो गया, दिस स्पॉट ये जाएगा रे ऐसे जगह से बेंड करेगा, स्पॉट आके यहाँ पर कहीं बनेगा। जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। यू मेजर द डिस्टेंस, डिस्टेंस डी को मेजर करो, देन गो ऑन चेंजिंग। अब जब ये था इंसिडेंट रे तो ये था इंसिडेंट एंगल। अब इंसिडेंट एंगल को बदलो, धीरे 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 जाओगे तो देखोगे ये डिस्टेंस अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अच्छा, तो देखोगे कि अगर आई का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, पूरा ऐसा डालेंगे तो ऐसा डालेंगे मतलब 89.99 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री। और मिनिमम क्या हो सकता है, घटा घटा के जीरो कर सकते हैं। तो आई का वैल्यू 0 से π/2 के अंदर होगा। अगर हम आई का वैल्यू को 0 से π/2 के अंदर वेरी करेंगे तो हम देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। जब π/2 था, जो डेविएशन था, धीरे धीरे घटाते गए, डेविएशन घटने लगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I0 में, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I0 में डेविएशन वाज मिनिमम, मतलब दिस डिस्टेंस वाज मिनिमम। उसके बाद फिर से डिस्टेंस बढ़ने लगा, डेविएशन बढ़ने लगा। So what you have to do is to plot the variation of I with D and C. A graph will something like this. A graph will come जहां पर D सबसे कम होगा वहां पर मिनिमम डेविएशन है। मतलब मिनिमम डेविएशन निकालने का हमारे पास कोई स्ट्रेट कट मेथड नहीं है। We have to find out for a particular prism, we have to find out what is the minimum deviation through experimental method. ठीक है, for a particular prism we have to find out the minimum deviation by experimental method. तो क्या लिखेंगे इसमें, अब लिखेंगे बिट नंबर 5 में मिनिमम deviation in a prism can be found experimentally. Minimum deviation in a prism can be found experimentally by varying I from कहां से कहां तक, π/2 to 0। आई का वैल्यू को अगर π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 से 0 तक वेरी करेंगे, मिनिमम डेविएशन मिल जाएगा। एट मिनिमम डेविएशन यू से R1 इज इक्वल टू R2 और इनका वैल्यू कितना है, इनका वैल्यू है a/2। दूसरा है, आप जानते हो कि जो प्रिज्म था, ये प्रिज्म था, यहां पर रे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये एंगल था R2 और ये एंगल था R1 और I के साथ R1 का क्या रिलेशन था कि व्यू इट इज साइन I
इज इक्वल टू म्यू साइन R1। सिमिलरली ये एंगल अगर E है तो क्या कहते थे, साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन R2। और अगर R1 R2 बराबर है इंप्लाइज I इज इक्वल टू E। कब? एट मिनिमम डेविएशन। जब डेविएशन मिनिमम है तो अब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर होता है। सो I इज इक्वल टू E फॉर कब? मिनिमम डेविएशन में। अगर I इज इक्वल टू E हो गया तो डेल्टा मिनिमम क्या होगा? डेल्टा मिनिमम, डेल्टा का वैल्यू था इन जनरल I प्लस E माइनस A। अब I इज इक्वल टू E, सो ये कैन राइट द मिनिमम डेल्टा इज गिवन बाय 2I0, क्योंकि जब डेल्टा मिनिमम है तो I का वैल्यू I0 लिए हैं हम लोग, I0 माइनस A। I की जगह I0 क्यों लिखे? क्योंकि हम मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो चलो यहीं से लिखना शुरू करते हैं। I0 इज इक्वल टू E, तो 2I0 माइनस, अगर इसको I0 लिखेंगे तो इसको भी E0 लिखेंगे, ये E0 लिखेंगे। चलो ठीक है, तो हो गया 2I0 माइनस A। व्हाट इज I0? वेयर I0 is incident angle corresponding to minimum deviation. I0 is incident angle corresponding to minimum deviation. Incident angle corresponding to minimum डेविएशन। जब मिनिमम डेविएशन हो रहा था तब I का जो वैल्यू था उसको हम I0 बोल रहे हैं। ठीक है। नाउ स्कूल में कभी कभार ये डिराइवेशन डाल देते हैं, थोड़ा देख लेना। अब बीट नंबर 6 में मैं बताता हूं। बीट नंबर 7 में हम देख लिए कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I0 माइनस A, है ना। और इससे क्या पता चला? I0 is डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2। अच्छा, I0 is this. What is I0? The incident angle corresponding to minimum deviation. हमें एंगल ऑफ प्रिज्म मालूम है, डेल्टा मिनिमम इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, मतलब दोनों चीज मालूम है, तो हम I0 पता कर सकते हैं। एक बार I0 पता हो गया, हम कहेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, ये हो गया अगर I0, है ना, और ये नॉर्मल है, रे कुछ ऐसे गया, ये हो गया R1, तो आप क्या कहोगे? 8 इंसिडेंट सरफेस इंसिडेंट सरफेस क्या कहोगे आप? साइन I0 इज इक्वल टू क्या है? म्यू साइन R1, इसका म्यू है, म्यू साइन R1। I0 हमें मालूम है, और हम बात कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन का, तो हम जानते हैं कि और एक इंसिडेंट सरफेस साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1 व्हेन I इज इक्वल टू I0, डेल्टा इज मिनिमम एंड R1 इज A by 2। व्हेन I इज इक्वल टू I0, डेल्टा होता है मिनिमम एंड R1 इज A by 2। सो साइन I के जगह I0, R1 के जगह A by 2 लिखेंगे, साइन A by 2। तो इससे हमें म्यू निकालने की फॉर्मूला पता चल गया। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे। क्या है ये? साइन I0 बाय साइन A by 2।
लेकिन I0 क्या है, I0 इज दिस। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बन के आ गया आपके सामने, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। तो ये हो गया म्यू का वैल्यू। दैट मीन्स अगर हम किसी एक प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन जानते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म जानते हैं, तो हम यहां से हम म्यू पता कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर हमें म्यू मालूम है तो हम मिनिमम डेविएशन पता कर सकते हैं। म्यू अगर मालूम है तो मिनिमम डेविएशन पता कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर डेल्टा मिनिमम मालूम है, ए मालूम है, म्यू पता कर सकते हैं। और अगर ए मालूम है, म्यू मालूम है, मिनिमम डेविएशन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमारे सामने आया फॉर क्लास 10 लेवल, फॉर बोर्ड लेवल, यू कैन कंसीडर दिस टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसका मतलब कोई भी अगर प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन हम निकाल सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट और समथिंग, तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो मेजर ही कर सकते हैं, म्यू कैन बी फाउंड। और अगर कोई मीडियम प्रिज्म किसी ग्लास से बना है, ग्लास का म्यू मालूम है, म्यू मालूम है, एंगल ऑफ प्रिज्म मालूम है, हम डेल्टा मिनिमम ये मैथमेटिकल अरेंजमेंट से निकाल सकते हैं। अब और भी क्या फैक्ट्स आ रहे हैं सामने। फैक्ट नंबर 9, ये सारे के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। नाउ वी मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या देख रहे हैं, अगर कोई प्रिज्म में अगर कोई रे आई एंगल में इंसिडेंट हुआ और वो ऐसे करके ई एंगल में निकल गया। अभी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है अगर रे ऐसे जाने की बजाय अगर ऐसे आता तो ये ऐसे निकलता, मतलब इंसिडेंट एंगल आई होगा तो ई इमर्जेंट एंगल होगा। इंसिडेंट एंगल अगर ई होगा, इमर्जेंट एंगल आई होगा। That means incident angle and emergent angle can be interchanged by principle of reversibility. By principle of reversibility, I and E are interchangeable. ठीक है, इसका मतलब हुआ अगर कोई रे को आई एंगल में डालेंगे वो जैसे जाएगा, ई एंगल में डालेंगे वैसे ही जाएगा। मतलब ऐसे आए रे जितना डेविएशन हो रहा है ऐसे आए रे उतना ही तो डेविएशन हो रहा है। डेविएशन लुकिंग टू बी द सेम। दैट मीन्स फॉर every deviation there are two possible values of I. Two possible values of I. Suppose डायग्राम को ही देखो समझ में आ जाएगा। मान लो आपको चाहिए ये इतना डेल्टा चाहिए। फॉर दिस डेल्टा देयर आर टू वैल्यूज ऑफ I, one is I1 another is I2। और हमें ये मालूम है कि अगर हम I1 एंगल में डालेंगे इंसिडेंट रे को जितना डेविएशन होगा I2 में डालेंगे उतने में होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर I1 एंगल में डालेंगे तो इमर्जेंट एंगल क्या होगा, इमर्जेंट एंगल I2 होगा। अगर ये हो गया इंसिडेंट एंगल ये होगा इमर्जेंट एंगल, और ये हो गया इंसिडेंट एंगल ये हो गया इमर्जेंट एंगल। वही तो देखे I एंड E कैन बी इंटरचेंज। मतलब I एंगल में डालने से जितना होता है हमारा इमर्जेंट एंगल डेविएशन
ई एंगल में डालने से डेविएशन उतना ही हो रहा है। आई एंड ई आर इंटरचेंजेबल, क्योंकि कोई रे अगर ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो अगर वो रे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कौन बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। थोड़ा ध्यान देना बेटे, और ये जो थीम को मैं बता रहा हूँ, थीम को पकड़ने की कोशिश करना। बड़े खूंखार खतरनाक छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। ऐसे करके हम लोग अभी डेविएशन के बारे में देख लिए। बिफोर वी गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, मैं कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस देखना चाहता हूं, ताकि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ वो हमें नजर आए। ठीक है, तो इसको मैं अभी फोटो भेज दूंगा और इसका मिटा देंगे इसको अभी हम लोग। इसमें अभी हम लोग कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो योर आइडिया विल बी क्लियर। मैं इसको मिटाता हूं। खाली छोटे छोटे फॉर्मूला लिख देता हूं, ताकि हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो कर पाएंगे। हम देखें कि आई वर्सेस डेल्टा डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन आई इज इक्वल टू I0। There are two possible values of I for which the deviation is same। I हो या I1 हो या I2 हो, तो deviation is same। पहला चीज देखें, the deviation in general I plus E minus A, deviation minimum is 2I0 minus A। When delta is equal to delta minimum, R1 is equal to R2 is equal to A by 2, I is equal to I0। और क्या था? डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2I0 माइनस A लिख चुके हैं। अच्छा, और I0 का वैल्यू क्या है? I इक्वल टू I0 का वैल्यू क्या था? I0 was delta minimum plus A by 2। ठीक है, नेक्स्ट था फॉर टू वैल्यूज ऑफ I, डेल्टा for any particular deviation, any particular deviation, कोई भी particular deviation के लिए there are two values of I, I1 और I2 के लिए, है ना? तो I1 में डालो जितना डेविएशन होगा, I2 में डालो उतना ही डेविएशन होगा। Let there I1 and I2 when I is equal to I1, E is equal to I2 and vice versa। बस और वो बड़ा वाला फॉर्मूला म्यू निकालने वाला, वो सबको मालूम है। म्यू निकालने वाला फॉर्मूला सबको मालूम है। क्या था म्यू निकालने वाला फॉर्मूला? अगर मिनिमम डेविएशन मालूम है तो आप कहोगे, अगर मिनिमम डेविएशन मालूम है तो आप कहोगे म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन A बाय 2। ऐसा है म्यू का वैल्यू। इतना सारा फॉर्मूला जानते हो अभी। नाउ वी शैल
मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूले एंड वी शैल सी सिंपल क्वेश्चंस पहले कि हमें ये सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें पहले समझ में आ जाना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है ना, समझ में ही नहीं आता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, consider the isosceles prism in which case the deviation is मिनिमम। कौन सा केस में डेविएशन मिनिमम है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, ठीक है। कोई रे ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे गया है। दूसरा केस है, ध्यान से देखना कैसे हो रहा है फिगर, ठीक है। ये ऐसे गया है। दूसरा केस है, ये हो गया प्रिज्म, ये ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है। तीसरा केस में ये है प्रिज्म, अब कोई रे ऐसे गया है, ठीक है, ऐसा गया है, ऐसा गया है। Now I want to know the deviation is minimum in which case? Question number 2. Question number 2. आप लोग सोचो, आप कर सकते हो, ठीक है। A glass prism of A is equal to 60 degree, A is equal to 60 degree has minimum deviation, of 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड म्यू फॉर प्रिज्म। दो क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चन को करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, ठीक है। चलिए, नाउ पहला केस में हम जानते हैं सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है कि 8 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। आप जानते हो कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2। R1 और R2 ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल बराबर है। और R1 अगर बराबर है तो देखो तो ये ऊपर वाला एंगल क्या होता है? ये ऊपर वाला एंगल हो जाएगा, अगर हम यहां से ऐसे करेंगे तो ये अगर R1 हुआ, ठीक है ना, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस R1। और ये कितना हुआ? ये अगर R2 हुआ तो ये कितना होगा? 90 माइनस R2। अब ये दोनों अगर बराबर होंगे, R1 R2 बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो क्या कहेंगे? ये दोनों एंगल बराबर हुए, ये दोनों एंगल बराबर थे, मतलब इट इज ए स्मॉल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? इन सच केस the ray inside
the very inside the prism should be parallel to base, should be parallel to base, should be parallel to base. ये बेस को पैरेलल होना जरूरी है। हाँ, तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया बी, करेक्ट। ग्लास प्रिज्म है, ए दिया है, डेविएशन दिया है, क्या दिया है, सॉल्यूशन में कहेंगे ए इज 60, मिनिमम डेविएशन इज 30। तो फिर म्यू निकालने में क्या बड़ी चीज है, फॉर्मूला हमारे सामने है, तो म्यू निकालेंगे, इट इज साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। अगर ए का वैल्यू हो गया 60, डेल्टा मिनिमम हो गया 30, 30 प्लस 60 इज 90, 90 बाई 2 इज 45, साइन 45 बाय साइन 30 इट इज √2, तो वैल्यू ऑफ म्यू इज √2। देखो कितना बढ़िया, कुछ लोग निकाल दिए फटाफट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में और दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फंडामेंटल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में when incident angle is 25 degree, the emergent angle was found to be 40 डिग्री, ठीक है। एंड डेविएशन ऑफ रे was 35 डिग्री। Bit number 1, what is angle of prism? दूसरा, what is deviation when the incident angle is 40 डिग्री, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप में से काफी लोग तो फटाफट आंसर बता देंगे। बताइए क्या होगा आंसर? यस। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका? आप लोग तो फटाफट आंसर बता रहे हो, लेकिन सबको ही थोड़ा नहीं बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि डेविएशन इज i प्लस e माइनस a, और a इज i प्लस e माइनस डेविएशन। i कितना था? 25 प्लस 40 माइनस 35 इज 30 डिग्री। a मिल गया। दूसरा बीट में पूछा है, क्या पूछा है? when the incident angle is 40 degree, what is the deviation? हम जानते हैं when incident angle is 25 degree, if emergent angle is 40 degree, by principle of reversibility। क्या देखे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या देखे? पर 25 डिग्री में गिरने से 40 डिग्री में निकलता है, 40 में गिरेगा तो 25 में निकलेगा।
when I is equal to 40 degree, the value of E is equal to 25 degree. 25 में गिरेगा, 40 में निकलेगा, 40 में गिरेगा, 25 में निकलेगा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को लगाए, ठीक है। The deviation in a prism was found to be same 25 degree for two different angles of incidence। थोड़ा ध्यान से देखना। If the difference between these two angles of incidence is 6 degree or 10 degree, find the incident angles given A is equal to 40 डिग्री। चल, ऐसा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, for a prism within bracket A is equal to 40 degree, A is equal to 40 degree, it was found that the deviations are same when I is equal to ये 40 डिग्री 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री, when I is equal to 51 डिग्री और 49 डिग्री, ठीक है, डेविएशन से सेम है। फाइंड पहला मिनिमम डेविएशन possible by this prism। दूसरा हुआ फाइंड म्यू फॉर प्रिज्म। क्योंकि आप लोग अच्छा कर रहे हो तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज बेयर विथ मी। करेंगे, आप लोग अच्छा कर रहे हो तो मेरे को भी कुछ अच्छा क्वेश्चन देने को दिल कर रहा है। देखने से डर लगता है, आप में से कुछ लोग आंसर दे चुके हैं 37.5 एंड 27.5। चलो सोचते हैं। The deviation in a prism was found to be same for 25 degree, same 25 degree for two different angles of incidence, है ना। And let for I is equal to I1 and I2 deviation is 25 degree। इसका मतलब ये हुआ when I is equal to I1, E is equal to I2, ये समझ में आना चाहिए।
व्हेन I इज इक्वल टू I1, E इज इक्वल टू I2। ये हमें समझ में आया, ऐसे लिखेंगे। सो I इज इक्वल टू I1 व्हेन फॉर I इज इक्वल टू I1, E इज इक्वल टू I2। अब I इज इक्वल टू I2 लेंगे, E इज इक्वल टू I1 होगा, डेविएशन वही होगा। अच्छा, क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स I1 माइनस I2 कितना दिया है? इज 10 डिग्री ओनली। ओहो, और क्या दिया है? दिया है कि डेविएशन इज 25 डिग्री। डेविएशन का क्या फॉर्मूला हुआ? यू नो डेविएशन इज I प्लस E माइनस A। कितना है? 25 डिग्री। A कितना है? 40 डिग्री। तो I प्लस E इज इक्वल टू 25 इधर आ गया, 40 के साथ मिल गया 65, है ना? तो E क्या है? I के जगह I1, E के जगह I2 इज इक्वल टू 65। नाउ यू हैव गॉट टू इक्वेशंस। कितना बढ़िया है विश्वजीत तेरा, कितना बढ़िया सोच लिए। तो अब I1 माइनस I2 इज 10, I1 प्लस I2 इज 65। सॉल्व करेंगे। I1 का वैल्यू क्या आएगा? जोड़ दो, 75 बाई 2 इज 37.5 डिग्री। और करेस्पॉन्डिंग I2 क्या आएगा? I2 आएगा माइनस करो और 37.5 हुआ, तो ये हो गया कितना? 27.5 डिग्री। तो जो थीम था इसके अंदर, इस चीज को विश्वजीत पकड़ लिया। क्या है वो थीम? अगर दो अलग अलग एंगल के लिए सेम डेविएशन होता है, when angle of incidence are I1 and I2, the deviations are same। मतलब when angle of incidence is I1, angle of emergence must be equal to I2। अच्छा, ये हो गया सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का, आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में थोड़ा तकलीफ हुआ। इट वाज रियली नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट वाज ए थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। चलिए थोड़ा देखते हैं क्या हुआ है। दिया है कि डेल्टा का वैल्यू सेम था दो अलग अलग वैल्यू ऑफ आई के लिए, एक 49 डिग्री, एक 51 डिग्री। कहां पर होगा? बहुत ही पास है, डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री, 2 डिग्री ओनली। मतलब एक कहीं यहां पे होगा तो दूसरा कहीं यहां पे होगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर एक यहां पे होता तो दूसरा यहां पे होता, एक यहां पे होता दूसरा यहां पे होता, लेकिन अभी गैप कम है। तो ये हुआ अगर 49, ये हुआ अगर 51, ये है अगर आई और ये अगर डेल्टा, तो क्या लिखेंगे? एज 51 माइनस 49 दैट इज इक्वल टू 2 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द टू इंसिडेंट एंगल्स इज वेरी स्मॉल। हियर फॉर I इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 49 डिग्री और I इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 51 डिग्री, द डेविएशंस आर सेम। डेविएशंस आर सेम। I इक्वल टू I1 ले लो 49 डिग्री और 51 डिग्री, डेविएशंस आर सेम। एज I2 माइनस I1 इज वेरी स्मॉल। देख लो, I2 माइनस I1 इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर हम कह सकते हैं I0 क्या है? इंसिडेंट एंगल फॉर डेल्टा मिनिमम। वो कहां पर होगा? बीच में होगा। ये दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि एंगल काफी छोटा दिया गया है, तो इनके बीच में होगा। तो कितना होगा? इज इक्वल टू, फॉर स्मॉल डिफरेंस यू कैन से I1 प्लस I2 बाई 2, क्योंकि सिमेट्रिकल दिख रहा है इस पार्ट में, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपको पता चल गया
इंसिडेंट एंगल करेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन I0 पता चल गया। फिर तो कहानी खत्म, आगे की चीज आपको सबको मालूम है ना। तो इसको अभी मिटाता हूं मैं, फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करवाता हूं। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब I1 और I2 बहुत ही पास होंगे, उनके बीच में तो होता है I0, क्या होगा बीच में ही होगा। ठीक है, बीच में ही ले लिए, 49 और 51 का बीच में 50 आता है, I0 मिल गया। तो पूछा क्या है, मिनिमम डेविएशन। सो अब मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, 2I0 माइनस a, 2 इंटू 50 माइनस a कितना था 60 डिग्री, 100 माइनस 60 इज 40 डिग्री। दिस इज द मिनिमम डेविएशन, है ना। अच्छा, फिर पूछा है व्हाट इज म्यू। अब मिनिमम डेविएशन आपको पता चल गया, म्यू निकालने में क्या दिक्कत थे, हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। वैल्यू डाला जाए, a हो गया कितना 60, डेल्टा मिनिमम 40, 60 प्लस 40 इज 100, 100 बाई 2 इज 50, साइन 50 बाय साइन a बाई 2 मीन्स साइन 30। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर दिमाग लगा के सोचोगे तो बता सकते हो। साइन 45 होता है 1/√2, दैट इज कितना, यू से इट इज ऑलमोस्ट 0.707। साइन 60 होता है कितना, होता है √3/2, √3/2 इट इज 0.86। तो साइन 15 दोनों के बीचों बीच पास रहेगा। 0.7 से ये कितना ज्यादा है, 1/6 ज्यादा है, आधा कर दो तो आप कहोगे साइन 50 will be roughly equal to 0.78। ये मेरा तरीका है निकालने का, आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे छोड़ सकते हो। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.78 बाय साइन 30 इज 1/2। 2 ऊपर गया, कितना आ गया, ये 2 पर गया तो हम कहेंगे ये हो गया 1.56। म्यू का वैल्यू आ गया 1.56। ऐसे करके निकाल दिए, या फिर आप ऐसे छोड़ दोगे, जो आप यहाँ पे छोड़ दोगे इतना दिस इज कॉल्ड लिनियराइजेशन ऑफ ए कर्व। कोई एक कर्व में ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट कितना होगा, दोनों को जोड़ो, पार्ट को स्ट्रेट कर दो, दोनों को जोड़ो, उनका आधा कर दो, तो इट इज कॉल्ड लिनियराइजेशन ऑफ ए कर्व। ठीक है, दैट इज आल्सो अनदर टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स। चाहे वो कैसा भी कर्व हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देख रहे हैं कि ये 1.56 आया म्यू का वैल्यू। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया?